बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट कैटेगरी पास्ट पेपर मैथमेटिक्स कॉल करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके 20 MCQs होंगे, 10 आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स और 10 वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कंप्लीट लेक्चर मैं बना रहा हूँ आपके लिए। सो मैथमेटिक्स के आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। सो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो पहला यानी कि जो 41 MCQs है वो हमारे पास क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। ठीक है, सो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 या स्क्वायर रूट 2 भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 करना है। सो क्या हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? वैसे अगर मिसाल के तौर पर रेडिकल ना होता, अगर इस तरह होता, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2, सो हम क्या करते, ज़ाहिर सी बात है 4 को 2 से डिवाइड कर लेते, सो हमारे पास 2 आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेडिकल साइन है, सो हम डायरेक्ट इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते, हमें कुछ मेथड अप्लाई करना होगा। सो वो हम किस तरह करेंगे, देखें जी। हमारे पास क्या मिला हुआ है, सो हमारे पास मिला हुआ है 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह कि 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने इस रेडिकल को ख़त्म करना है। ठीक है, रेडिकल 2 को, या आप सिंपली कह लें कि हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो बेसिकली ये आपका क्या है, न्यूमिनेटर जो ऊपर वैल्यू होती है, नीचे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर। सो हम क्या करेंगे, रेडिकल 2 जो डिनोमिनेटर है उसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 2 अपान रेडिकल 2 से। ठीक है, अब देखें किस तरह, आप इस तरह करेंगे, ये लिखें 4 रेडिकल 2। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें, ये जो डिनोमिनेटर है रेडिकल 2 मिला हुआ है ना, सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 2 और अपान में लिखेंगे रेडिकल 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, हमारे पास ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रेडिकल 2। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखें रेडिकल 2 रेडिकल 2 रेडिकल 2 यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, मतलब कि 2 पर दोनों पर रेडिकल है, सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, और ज़ाहिर सी बात है ये स्क्वायर हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख दूँ डायरेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये जो नीचे वाले हमारे पास हैं रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 के इक्वल हो जाएंगे। अब देखें ये इसको एक मरतबा 2 का और 4 को 2 मरतबा, सो हमारे पास क्या बचा, 2 रेडिकल 2, क्या बचा हमारे पास, 2 रेडिकल 2 बचा। सो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो देखें ये आंसर आपको मिल रहा है कहीं पर, जी हाँ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, इसको मैं मिटाता हूँ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 रेडिकल 2, डैट इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम दूसरा MCQs देखते हैं। दूसरा MCQs हमारे पास है जी, द वैल्यू ऑफ लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, फिर भी इधर हल कर रहा हूँ। सो मिला हुआ है log 1000 बेस कितना मिला हुआ है, 10। ठीक है, इज इक्वल टू वाट, पावर हमने ढूंढनी है। ठीक है, लाग के जो नीचे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस, बी फॉर बेस। ठीक है, और ये जो है ना 1000, ये कोई भी वैल्यू है आपकी ए, और ये जो है पी है, पावर है। ठीक है, ये हमने ढूंढनी है। सो हम किस तरह करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जो बेस है आपका, ठीक है, बेस कौन सा है, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर ही। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो आपका बेस है वो लाग के नीचे लिखा होता है, वो कौन सा है, 10 है। ठीक है, सो 10 इधर लिखें। अब हमें किसी चीज़ की बेस के ऊपर क्या आता है, पावर आती है ना। सो ये जो पावर है हमें फाइंड करनी है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। सो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, इज़ इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली हुई है हमें, 1000। सो ये 1000 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखें यहाँ पर बेस 10 है, क्या यहाँ पर बेस 10 है, नहीं है। सो हमने बेस क्या करने हैं, सेम करने हैं। सो आप 1000 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। जब आप फैक्टर्स निकालते हैं तो ये इसके फैक्टर्स इस तरह निकलते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सो ये होता हमारे पास 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। सो 1000 को मैं लिख सकता हूँ, 1000 को मैं लिख सकता हूँ ना
कि ये हमारे पास इक्वल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो आप सबके लिए। तो मैं लिख सकता हूँ 10 पावर x इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ये 1000 को। सो अब देखिए हमारे पास जो बेस है, ठीक है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। सो बेस क्या होगा, इक्वल। सो ये आपस में कट जाएंगे। सो ये जो x है, x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ये आप नोट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास 43 जो MCQs है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कासेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, ठीक है, कासेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री, ये कितने के इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। सो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और टेबल इसकी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं, वो भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ ताकि और MCQs आपके क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, इस टेबल को आप नोट करें, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो साइन थीटा है, कास थीटा है, टेन थीटा है, कासेक थीटा है, सेक थीटा या काट थीटा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें इसकी साइन थीटा की डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो साइन थीटा 0 डिग्री 0 के बराबर है, 30 डिग्री 1/2 के, 45 डिग्री 1/2 60 डिग्री रेडिकल 3/2 90 डिग्री 1 के इक्वल है। और इस तरह कास थीटा जो है उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, टेन थीटा की अपनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब याद रखें ये जो हमारे पास साइन थीटा है, इसके अपोजिट हमारे पास क्या है, कासेक थीटा, इसके अपोजिट हमारे पास क्या है, कासेक थीटा, ठीक है। और कास थीटा जो है इसका अपोजिट हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास काट थीटा, ये किसके अपोजिट है, टेन थीटा के। सो ये आप वैल्यूज़ थोड़ी बहुत याद कर लें, सो ये आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वहाँ पर क्या था हमारे पास, बेसिकली MCQs में पूछा हुआ था कि का सेक 60 डिग्री, ठीक है। सो वो कितने 30 डिग्री, का सेक 30 डिग्री कितने की इक्वल है, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 2, ठीक है। सो वहाँ पर आप पुट करेंगे 2, और उसके अलावा सेक 60 डिग्री, सो इसकी वैल्यू कितनी है, सेक 60 डिग्री की, वो भी 2 है, ठीक है। सो 2 + 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। मैं दोबारा वो हल करा रहा हूँ। अच्छा जी, टेबल को आपने सीख लिया। सो अब हम जस्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सो देखें द वैल्यू ऑफ का सेक 30 डिग्री, का सेक 30 डिग्री कितने के इक्वल था, 2 के, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा 2। सेक 60 डिग्री कितने के इक्वल था, ये भी 2 के था, ठीक है। सो बीच में क्या आ रही है, प्लस आ रही है। सो 2 + 2 कितने के बराबर हुआ, 4 के इक्वल हुआ, ठीक है। किसके इक्वल हुआ, 4। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी 4, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी 44 MCQs बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डैश। सो बेसिकली यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसी वैल्यू में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है, बराबर होता है। सो नोट करें ये बात। अच्छा, ये जो पहली वैल्यू है 41, ये आपका ए है, ठीक है, और जो 39 है ये आपका क्या है, बी है। सो ये फार्मूला में वैल्यू पुट करें अब, ए प्लस बी, ठीक है। सो ए हमारे पास क्या है 41, प्लस करें अब बी से, बी हमारे पास क्या है 39। सो ये 39 हो गया, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है 41 माइनस बी, बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास है 39, ठीक है, 39। अब देखें यहाँ पर 41 + 39 कितने हुए, 80 हुए हमारे पास, 80, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 41 से अगर 32 हम माइनस करें तो 2 आंसर आता है, ठीक है। सो 80 × 2 ये कितने के बराबर होगा, 160 के, ठीक है, 160 के इक्वल होगा। सो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट, यहाँ पर 160 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर है 160। सो नोट करते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो MCQs है वो हमारे पास बोल रहा है 45, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हल हो गया हमारे पास उसको छोड़ देते हैं। 45 पर जो MCQs है आपका ये द वैल्यू ऑफ 1/2 इज इक्वल टू डैश डैश, 1/2 ये किसके इक्वल है। सो ज़ाहिर सी बात आप क्या करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सो आप क्या करेंगे अभी,
टू का टेबल 1 पर नहीं जा रहा, सो आप 0 देंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है, अंदर, और पॉइंट देंगे। और अब 2 का 10 पर पढ़ें तो कितनी मरतबा आ रहा है, अब जा रहा है 5 मरतबा, सो ये 10, 10 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आया, 0.5, ठीक है, 0.5। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.50, ठीक है। ये सी ऑप्शन इधर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 46 पूछ रहा है, द फ्रैक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डैश डैश, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो हमारे पास 16/5 है, ठीक है, इसको हम मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन में किस तरह ला सकते हैं। सो देखें, 16 को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किन से, 5 से, ठीक है। सो 5 का टेबल 16 पर पढ़ें, 3 मरतबा जा रहा है, ठीक है, 15। सो यहाँ पर 16 से 15 गए तो 1 बचा, सो आप इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, 3 होल 1/5, ठीक है, 3 होल 1/5, ये आपकी क्या है, मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो इधर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल है ये बहुत ही, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। सो इधर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपका है द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30 इज इक्वल टू डैश डैश। इधर आप क्या करेंगे, इधर आप सबसे पहले 10% 40 का निकालेंगे, फिर 90% ऑफ 30 निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको प्लस करेंगे। सो 10% ऑफ 40 सबसे पहले निकालें, 10% ऑफ 40, ठीक है। सो 10 परसेंटेज की निशानी ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो कर लिया, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो ये 40। अब देखें यहाँ पर ये डबल ज़ीरो गए, सो ये दोनों ज़ीरो गए, सो कितना आंसर आपके पास आया, 4 आया, ठीक है। कितना आंसर आया, 4 आंसर आया। इसका मतलब क्या है, 10% ऑफ 40, इसका जवाब क्या है जी, नोट कर ले, इधर लिख लें, 4 आया, ठीक है। प्लस सेम रखनी है आपने। अभी क्या करना है, 90% ऑफ 30, ठीक है, 90% ऑफ 30, इसका मतलब क्या है, 90% ऑफ 30, 90 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। 90% ऑफ 30 बोल रहा है, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर ये डबल ज़ीरो गए, ठीक है, ये भी ज़ीरो गए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सो आंसर आई थिंक आएगा 27, ठीक है, 27। अब ये जो 27 है, ठीक है, इधर आपने लिखना है 27। सो 4 प्लस 27 कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। क्या कितने होते हैं, अब इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली कि आपको समझ आ रहा होगा लेक्चर, ठीक है। 4 प्लस 27 ये कितने के इक्वल हुआ, 31 के इक्वल हुआ ना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये 31 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है 48, द 100 ग्राम इज डैश डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। सो 1 किलोग्राम 1 kg में कितने ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। सो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन मालूम करने के लिए, पार्ट अपॉन होल, ठीक है। अब पार्ट कितना मिला हुआ है, 100 ग्राम मिला हुआ है ना, ठीक है, 100 ग्राम इधर लिखेंगे, होल सारा कितना है, 1000 है, ठीक है। सो ये 2 ज़ीरो गई, ये इसकी 2 ज़ीरो गई, सो ऊपर क्या बच गया, 1, सो ये 1, और नीचे क्या बच गया, 10, सो 1/10 इसका आंसर है, 1/10 फ्रैक्शन, ठीक है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है इधर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 49, बोल रहा है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नीचे दी गई कौन सी है। सो फ्रैक्शन के टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, आप लोगों को, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहा है मतलब कि आपका क्या होगा, जो न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो देखें, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली छोटी। सो किसी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है, 8/5, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ये 50 नंबर है, रेशियो प्रोपोर्शन का आई थिंक, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई इन द 2:5 प्रोपोर्शन 8:y इज डैश डैश। सो यहाँ पर ये मिला हुआ है आपको 2:5 प्रोपोर्शन 8:y,
8:y ये मिला हुआ है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, y की, ठीक है। सो देखें ये जो है ना, ये आपके एक्सट्रीम से एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले मीन, ठीक है, मीन से। सो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 2y बन जाएगा। 2y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 करें, डायरेक्ट करें, ठीक है, टाइम नहीं है इतना। ये 40 बन जाएगा। अब y की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, सो ज़ाहिर सी बात है 2y के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, सो 40 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 40/2। सो ये 1 मरतबा जा रहा है और 4/2 मरतबा, मतलब क्या बच गया, 20 बच गए। सो y की वैल्यू क्या आई, 20 आई, ठीक है, कितनी आई, 20। सो ये आपका ए करेक्ट आंसर है इधर। उसके बाद ये जो MCQs है 51 आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ द इनकम PKR, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है, आर लेफ्ट द टोटल इनकम इज डैश डैश। अब यहाँ पर कौन कितनी अमाउंट उन्होंने खर्च की, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ, मतलब कि डेटा क्या है, इनकम्प्लीट है। सो वैसे ये बहुत इजी है, ठीक है। आप क्या करते, अच्छा, अगर किसी को ये कंप्लीट स्टेटमेंट इसकी मिली हो, ठीक है, इस क्वेश्चन की पास पेपर की, सो वो काइंडली व्हाट्सअप या सॉरी इधर ही कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि इसको भी मैं दोबारा हल करा सकूं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये MCQs है 51 आई थिंक, ठीक है, 51 हो गया, 52 पर हम जा रहे हैं, ठीक है। 52 हमारे पास MCQs है, ये थोड़ा जहनी क्वेश्चन है, ठीक है। सो जहन से हल हो जाएगा। कहता है कि 3 sacks आर फुल ऑफ ग्राम्स मतलब छोले, ठीक है, वेट 315 kg, ठीक है, मतलब कि 3 बोरियां हैं जिसमें छोले हैं। सो उन 3 बोरियों का जो टोटल वज़न है वो है 315 kg वज़न है, ठीक है। कहता है, फिर कहता है इफ़ ईच एम्प्टी सेक वेज 5 kg, मतलब कि जो खाली बोरी है उसका वज़न कितना है, 5 kg है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास टोटल बोरियां कितनी है, 3 है। सो 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो हमारे पास बोरियों का वज़न खाली है 15 kg, ठीक है। कि फिर कह रहा है द वेट ऑफ द ग्राम्स इन ऑल सेक्स, ठीक है, मतलब कि इन बोरियों में फिर छोलों का वज़न कितना होगा। सो जाहिर सी बात है टोटल वज़न हमारे पास कितना था, 315 था ना। सो हम माइनस करेंगे 15, बोरियों का वज़न निकाल देंगे, सिर्फ छोलों का वज़न बचेगा, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ साफ तरीके से। सो टोटल वज़न था 315, जिसमें सेक्स जो बोरियां थी उसका भी वज़न था, लेकिन अब हम बोरियों का वज़न निकाल रहे हैं, जो कि कितना बनता है, 15 बनता है। सो 315 में से 15 गए, कितने बचे हमारे पास, 300 आंसर बचता है kg, ठीक है, 300 ग्राम क्या है, छोले हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास 53 बोल रहा है द डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, बिटवीन लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कह रहा है। सो लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर कौन है हमारे पास, 9, ठीक है, ये ऑड भी है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर, और जो स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर है लेकिन वो ऑड हो, ठीक है। वैसे ये 100, ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, लेकिन ये इवन में है, ठीक है। सो हमें इसको किस में करना है जी, इसको करना है किस में, इसको करना है ऑड में। सो 1 देंगे इधर, ठीक है। हम अब इसको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। सो किस तरह हम माइनस करेंगे, देखें, सो 9 इसको माइनस करेंगे 101 से, ठीक है। अब देखें 9 में से 1 गया, सो 8 आपके बचे, और 9 में से 0 गया, 9 बचे, 9 में से 1 गया, 8 बचे। सो आपका क्या आंसर आ रहा है, 898, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये 54 पर एज प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एज प्रॉब्लम। सो कह रहा है, इसको समझे थोड़ा। कहता है कि अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डाटर्स एज, ठीक है, एक माँ है, ठीक है, उसकी उम्र उसकी जो डाटर है उससे 4 गुना ज़्यादा है। सो लेट सपोज हम करते हैं डाटर की एज एक्स है, ठीक है, इधर मैं एक्स लिखता हूँ। सो जो मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। कहता है कि 2 ईयर्स अगो, मतलब अगो आ गया है, ठीक है, 2 ईयर्स अगो। हम फिर क्या करेंगे जी, ये जो 4x है, ठीक है, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो x है, ठीक है, जो डाटर की एज है, ये x -2 हो जाएगा, ठीक है, ये आप नोट करते जाएँ। हर एज वाज 5 टाइम्स हर डाटर्स एज, ठीक है, मतलब कि उनकी माँ की उम्र 5 गुना ज़्यादा थी अपने बेटी से। सो हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे जो मदर्स के एज में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अभी देखते हैं हम
सो देखिए अब हम कंपेयर करते हैं। सो हमारे पास क्या था इनिशियली 4x-2 था, ठीक है। 4x-2 2 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया जी? 5, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर x-2 क्योंकि डाटर की एज से 5 गुना ज़्यादा है। सो डाटर की एज क्या थी? x-2 थी, ठीक है। सो 5x-2 हो जाएगा, ठीक है। सो देखें अब 4x-2 ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5, ठीक है। x-2 सो अब देखें यहाँ पर 4x-2 सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस निशानी 5 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग करते हैं। सो किस तरह करेंगे देखें। ये जो x हैं, ठीक है, ये अपने साथ मिला लें। सो देखें, अगर मैं 4x-5x लिखूं, ठीक है। जो इधर 5x किसका है? प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा। सो -5x इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो -10 से इधर रहते हैं, ठीक है। और ये जो -2 है इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। किसका 2 हो जाएगा? प्लस का। अब 4x से -5x गए तो हमारे पास क्या बचा? -x बचा, ठीक है। -x इज इक्वल टू -10 से +2 गए। सो हमारे पास ये कितना बचा? -8 बचता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या बची? 8, ठीक है। सो जो डाटर की एज होगी वो कितनी होगी? 8 ईयर्स होगी, ठीक है। अब बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास 55 बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5। 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो क्या है? 6:5, ठीक है। 6:5 है, मिला हुआ है। कह रहा है कि दे डिफ़र बाय, मतलब कि दे डिफ़र बाय 6, मतलब कि जब हम उनको माइनस कर रहे हैं सो वो 6 के बराबर है। रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वो नंबर कौन से हो सकते हैं देखें अभी आप इसको। सो हम कहते हैं कि वो नंबर्स लेट सपोज x है। क्या है? x है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? ये जो रेशियो मिला हुआ है 6x, ठीक है। 6x इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? 6x - 5x का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 6 के बराबर आ रहा है। अब 6x - 5x कितने बचे? यहाँ पर x बचे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6 आई, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, नंबर्स में। सो बेसिकली हमें नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये था पहला हमारे पास है 6x, ठीक है। सो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी? 6 निकाली हमने, 36 बन जाएगा। पहला नंबर 36 है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5x था ना, सो 5 मल्टीप्लाई x मतलब 6। सो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सो एक नंबर 36 मिल गया, दूसरा 30 मिल गया। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है जी 56। कहता है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज दिस, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल? सो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है? एन, एक मिनट, n-3, ठीक है, अपान में 2। सो ये आपका क्या है? फार्मूला है डायगोनल का। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए जो हमारे पास n की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है, क्योंकि 4 साइड, ठीक है। सो 4 होती है। सो 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें n में। सो यहाँ पर देखें, मैं लिखता हूँ सबसे पहले 4, ठीक है। इधर लिखा मैंने 4 n की जगह, और एस एन पर भी 4 लिखा, ठीक है। 4 - 3, और उसके अलावा डिवाइड किसने करना है? 2 से करना है, ठीक है। सो ये नोट करते जाएं। अभी देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे देखें जी। सो ब्रैकेट सबसे पहले 4 - 3, ये 1 बचा। सो 1 मल्टीप्लाई 4 करें तो ऊपर 4 बच गया, नीचे क्या है? 2 है। सो यहाँ पर देखें 1 2 का टेबल 1 मरतबा, इस पर 2 मरतबा। सो आंसर क्या आया हमारे पास? 2 आया, ठीक है। कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 2। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी क्या है आपका? यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सो इसको नोट करें आप। उसके बाद हमारे पास आई थिंक है 57। कह रहा है कि ए स्क्वायर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज़ 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट इज डेज सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें गिवन है, ठीक है। सो बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर के, ठीक है। सो साइड स्क्वायर हमें कितना मिला हुआ है? साइड स्क्वायर हमें मिला हुआ है 2025
0.25, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये आपका रह जाएगा, पावर 2 कट जाएगी, सो साइड रह जाएगी, ठीक है। साइड इज इक्वल टू, इस पर आप क्या लेंगे 2025 पर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें इसका स्क्वायर रूट या डिवीजन मेथड से, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसका निकाल रहा हूँ डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो आपको आंसर मिल जाएगा। सो आपने बेसिकली हर एक साइड की स्क्वायर हर साइड स्क्वायर की मालूम करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। सो मैं डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ 2025, ठीक है। सो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, ये इस तरह पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। पहले 20 पर, ठीक है। सो 4 मरतबा जा रहा है, ठीक है, 20 पर। सो यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 4 नीचे ऐड कर देंगे। सो ये कितना हो रहा है, 4 × 4 16, ठीक है। 20 में से 16 गए, 4 आपके बचे, और 25 यहाँ पर आप नीचे ला कर देंगे। उसके बाद 8, ठीक है। अब यहाँ पर वो टेबल लगाएं 8 के साथ जो जिसके एंड में 5 आता हो, ठीक है। सो 5 का मैं लगा रहा हूँ इधर। सो 5 आप इधर प्लस करेंगे और इधर प्लस भी करेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे। सो 85 और प्लस 5 90 हो गया, ठीक है। इसको छोड़ें, 85 × 5 करो, कितना जवाब आता है, 85 × 5 425, ठीक है। ये 0 बच गया। सो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया 45, ठीक है। क्या आंसर आया, 45, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है, आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। सो आंसर आपका क्या आया, 45, ठीक है, 45, ये ए आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है जी 58, वुमेंस वेज मतलब उजरत वाज रिड्यूसिंग बाय 50%, 50% कम हो रही थी उसकी वेज। अगेन ही द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%, फिर 50% बढ़ रही थी। हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसका लॉस बताएं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। सो आप अब क्या करेंगे, हम लेट सपोज जो उसकी ओरिजिनल वेज थी वो कितनी थी, 100 थी, ठीक है। हम लेट सपोज कर लेते हैं। सो 50% लॉस की, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 50% ऑफ 50 पहले निकालेंगे, 50% ऑफ 100, ठीक है, 50% ऑफ 100। सो 50% ऑफ 100 ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है आपका, जाहिर सी बात है 50 के आएगा, किसके आएगा, 50 के। सो यहाँ पर ये 50 मिल गया आपको। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, 50% रिड्यूस वेज वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। आप अभी आप क्या करेंगे, 50% ऑफ 50 निकालेंगे, ठीक है, 50% ऑफ 50, 50% ऑफ 50 निकालेंगे, 50% ऑफ 50। सो ये किसके इक्वल आएगा, सो ये आपका आएगा 25 के, ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे। अब उसकी जो न्यू वेज है वो क्या बन गई, न्यू वेज क्या बन गई, इस 50 को और इस 25 को आप क्या करेंगे, प्लस 50 + 25, ठीक है। सो ये कितना हुआ, 75 हुआ, 75 हुआ जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करनी है, वो जो हमारे पास ओरिजिनल वेज थी उसको माइनस करना है 75 से, ठीक है। 100 - 25, सो ये आपका कितना बचा, सॉरी 75 आएगा ना यार, शिट। 100 माइनस आप क्या करेंगे, 100 - 75, सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज लॉस 25%, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। सो 25 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 59 बता रहा है, इन द फॉलोइंग गिविंग नंबर्स इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। सो बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें 1 और 0 आए, ठीक है, 0 और 1 आए, वो होता है। सो इसमें है, इसमें भी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ठीक है, ये भी बाइनरी है, लेकिन ये बाइनरी नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कह रहा है 60 पर द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, 18 की वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम में। सो 18 को आप जिस तरह फैक्टर्स निकालते हैं उसी तरह, ठीक है, 2 से, बाइनरी का मतलब 2 से डिवाइड करना है। सो 2 का 18 पर पढ़ें 9 टाइम्स और 0 बच रहा है, ठीक है, इधर 0 लिखें। उसके बाद जा रहा है 2 का 4 टाइम्स और 1 बच रहा है, और उसके अलावा 2 का 2 टाइम्स और 0 बच रहा है, और 2 का 1 मरतबा और 0 बच रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखते जाएं, ठीक है। सो क्या आंसर आ रहा है, 1 0 0
10, ठीक है। 11010 सो ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ।